अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। हम अक्सर सियासत की बात करते हैं, इक़्तिसादी उमूर की बात करते हैं। आज मैंने सोचा एक ऐसा वाक़या आपको सुनाता हूँ जिस पे मैं बहुत शर्मसार हुआ और मुझे उस वक्त अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आया कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे न तन तेरा नमन। आज अगर पाकिस्तान के हालात को आप देखें, जो कुछ पाकिस्तान के रहनुमाओं के साथ, चाहे वो फ़ौजी हैं चाहे सिविल हैं, उनके साथ सलूक होता है, उसकी शायद यही वजह है कि हम गैरों के आगे झुक गए। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान का ये बयानिया है, लेकिन ख़ुद कुछ अर्सा पहले, मैं ऐसा नहीं बताऊंगा, जापान में हम जापान फाउंडेशन के सदर के साथ एक मीटिंग में थे। वो साहब 35 साल अक़वाम मुत्तहिदा की नौकरी के बाद वापस जापान आए थे, मुफ्त में जापान फाउंडेशन के सदर के तौर पे ख़िदमत अंजाम दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैं रह सकता था न्यूयॉर्क में, चॉइस मेरे पास थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं जापान वापस जाके अपनी कौम को कुछ वापस करूं, उसके सिले में जिसकी वजह से मैं जापान का सफ़ीर और बाद में अक़वाम मुत्तहिदा का ऑफिशियल बन के वहाँ पर रहता रहा। उन्हें ये कहा कि जब मैं जापान वापस आया तो मेरी उम्र भर की कमाई, पेंशन वगैरह जो थी, उसमें मुझे कोई 10-12% नुकसान भी हुआ, क्योंकि रेट डॉलर और जापानी येन का फ्लक्चुएट कर रहा था। लेकिन कहते मैंने परवाह नहीं की, क्योंकि मैं अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता था। अब हम एशिया से ताल्लुक़ रखने वाले कोई साथ दानिश्वर कह लें, सहाफ़ी कह लें, मौजूद थे, मैं भी उसमें मौजूद था। तो उसमें उन्होंने एक ऐसा सवाल किया कि कुछ देर तक मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। उन्होंने ये कहा कि यार आप पाकिस्तान से हैं, तो मैं पाकिस्तान से बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में भी मिला हूं, जो थे हुकूमत पाकिस्तान के हुकाम, बड़े अच्छे अच्छे ओहदों पे भी थे, सफ़ीर भी रहे, कोई जर्नैल था। लेकिन ये क्या बात है कि उनके बहुत सारे जो लोग हैं वो पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहते। उनके बच्चे भी उधर कारोबार, पढ़ाइयाँ कर लेते हैं, ये ख़ुद भी वहीं रहना चाहते हैं। क्या इनको अपना मुल्क अच्छा नहीं लगता? तो हाल ही में जो हालात पैदा हुए, तो वो मुझे दोबारा अपनी टोक्यो में ये मुलाकात याद आई, और ये शेर मैं फिर दोहराता हूँ कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे न तन तेरा नमन। और वो कैसे, आप देखिए कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ यहाँ से रिटायर होके गए, जब निकल गए ऐवान सदर से, दुबई गए। वहाँ पे उन्होंने दुबई या मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत से एक महल तोहफे में कबूल कर लिया। यानी जो शख्स आर्मी चीफ रहा, 9-10 साल तक सदर भी रहा, क्या उसको ये ज़ेब देता था कि आप मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत से तोहफे में एक घर ले लें? क्यों? इस तरह एक और फुल जर्नैल थे, और उनकी मुलाकात हमारे जो जापानी यूएन के ऑफिसर थे उनसे भी हुई। वो जर्नैल इंतहाई अहम पोजीशंस पे यहाँ रहे, लेकिन वाशिंगटन के मुख्तलिफ थिंक टैंकों में वो चक्कर लगाते रहे। क्यों? वो एक नौकरी तलाश कर रहे थे, और कई लोगों ने मुझे ये बताया कि वो नौकरी की तलाश में थे। अब एक और
बड़े पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, जो आसिफ अली ज़रदारी साहब का दौर हुकूमत था, तो उस दौरान वो यहाँ से गए और उन्होंने एक बड़ा थिंक टैंक है, उनसे जाके मिन्नत समाजत करके अपने वहाँ पे क़याम और अखराजात के लिए वजीफ़े की भीख मांगते रहे। उनको जाके ये बताया, हालांकि यहाँ पे बहुत वेल ऑफ हैं, बहुत आसूदा हाल फैमिली है, लेकिन वहाँ जाके उन्होंने ये बताया कि हमारे हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, इस्टेब्लिशमेंट हमारे पीछे पड़ी हुई है, तो आप हमारा कुछ करें। तो इस तरह 3-4 महीने के लिए उनको वहाँ से मदद फराहम की गई। अब एक और बड़ा इशू आपने नवाज शरीफ का देखा। इतना बड़ा अमीर घराना जब यहाँ से ये मुल्क बदर हुए सन 2000 में, या अपनी मर्ज़ी से गए, ज़ाहिर है जेल में नहीं रहना चाहते थे, तो इन्होंने जाके सऊदी अरब में काम किया। सऊदी अरब में इनको एक महल मिल गया, वो भी मुफ्त में मिला। तो आप मुझे ये बताएं कि जब किसी मुल्क के हुक्मरान, आला ओहदों पे रहने वाले जाके हाथ फैलाते हैं दूसरों के आगे, या फिर उनके दिए हुए इस नौयत के तोहफ़े कबूल करते हैं, उस हवाले से तोशाखाना का भी जिक्र आता है कि उसमें कैसे कैसे तोहफ़े आए, और तकरीबन तमाम वज़राए आज़म ने और उनके नीचे जितने काम करने वाले थे उन्होंने उससे फ़ायदा उठाया। फिर ये देखिए कि 2014-15 में जनरल राहील शरीफ सऊदी अरब चले गए। अमलन वो सऊदी अरब की फ़ौज के सालार हैं, कमांडर हैं, क्योंकि सऊदी अरब ने एक मुस्लिम फ़ोर्स बनाई थी, बुनियादी तौर पे सुन्नी फ़ोर्स है, क्योंकि उसमें ईरान उस अलायंस में शामिल नहीं है। एक इत्तेहादी फ़ौज मुसलमान मुल्कों की बनाई, राहील शरीफ को उसका कमांडिंग ऑफिसर बना दिया गया। अब वो अमलन उस फ़ौज का कोई नामो निशान तो नहीं है, लेकिन राहील शरीफ साहब अभी तक उधर ही हैं और वो मातहत हैं। वो 35-36 साला हुक्मरान मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तान फ़ौज के साबिक सरबराह, जो कि सरबराह के तौर पर उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में। फिर यहाँ पे जो सैलाब आते रहे, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने एक कोऑर्डिनेशन के मैकेनिज़्म बनाए। लेकिन वही जनरल अब इस वक्त सऊदी अरब की अमलन खिदमत में मसरूफ़ हैं। मालूम नहीं और हमारे कितने जनरल, कितने सफ़ीर इस किस्म की जॉब्स की तलाश में हैं, और बग़ैर ये सोचे हुए कि जब आपको अल्लाह ताला ने इतने बड़े बड़े ओहदे दिए और पैसे की भी कमी नहीं है, तो फिर क्यों कर बैरूनी ममालिक में जाके आपने ऐसा काम किया, मुफ्त चीज़ें कबूल की या ऐसे ओहदे कबूल किए जिसकी वजह से पाकिस्तान की बदनामी हुई। अगर पाकिस्तान की सुबकी ना हुई होती इसके रहनुमाओं की वजह से, तो आज पाकिस्तान का जो इक़्तिसादी हाल है, माली जो हालात हैं, सऊदी अरब ने भी इनकार किया कर्ज़ देने से, मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी, तुर्की और चीन ने भी ज़रा कदम पीछे कर लिए। क्यों? कि हमारे हुक्मरान मुसलसल एक ऐसे अंदाज़े ज़िंदगी गुजार रहे थे, ऐसा अंदाज़ हुक्मरानी था कि जिसमें वो शेर उस पर सादिक आता है कि कर्ज़ की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन।